के सभी पूर्व कर्मचारियों को, पेंशनर भाइयों को मनोज सुराजी का नमस्कार। आपकी उम्र देखकर, दिल्ली की सर्दी देखकर और आपका जज्बा देखकर सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और तब अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, तालियां आप बजा रहे हो, लेकिन क्या आपको आपका हक और अधिकार मिल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, आपको हक और अधिकार मिल रहा है? इस देश में, इस देश के अंदर एक देश एक कानून की बात होती है नहीं होती है? एक देश एक कानून, एक देश एक पेंशन की बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सामने आपसे पूछता हूँ, एक देश होनी चाहिए। डीटीसी में कितनी तरह की पेंशन चल रही है? दो तरह की पेंशन चल रही है। ये तीन तरह की बता रहे हैं। भैया समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एनपीएस है, ईपीएस 95 है क्या? सबसे पहले ये तो क्लियर करो। किसी को कहते हो किसी को सुख घना तो किसी को मुट्ठी भर चना, ऐसा हालत आ गई है। या कुछ लोग में ऐसे साथी बैठे हुए जिनकी पेंशन 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1600 रुपए और 1000 से भी कम है। और ऐसे भी लोग हैं कि है ही नहीं, पेंशन ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। अब जाए तो जाए कहां? किस दरवाजों पे खटखटाएं? किस सरकार को जगाएं? कोई कहता है ईपीएस 95 के पास चले जाओ जी। ईपीएस 95 का तो बुरा हाल है, देश में 78 लाख पेंशन तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और रो रो कर क्या कह रहे हैं? रो रो कर यही कह रहे हैं कि हमें हमारा हक और अधिकार दो, हमें सम्मानजनक पेंशन दो। कितनी पेंशन मिलती है? 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1600। क्या जिंदगी चलती है? दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वो भी 2500 है, वो भी 2500 है दिल्ली के अंदर। और आपने पूरी जिंदगी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद क्या मिल रहा है? ढाक के 3 पात। और ये जो हो रहा है, ये हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। डीटीसी के 8000 से ज्यादा लोग तो हैं ही शायद। अभी जिनको पेंशन नहीं मिल रही, कुछ कम ज्यादा मेरा आंकड़ा हो सकता है, लेकिन मोटी बात ये संख्या हजारों में है। और इनके परिवार, हर परिवार में 5 से 7 लोग हैं। ये आज अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना हो, अपने नाती पोतों को उनके बर्थडे पे कुछ देना हो, नहीं दे सकते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, भैया हमारे साथ इतना दोगला रवैया क्यों? एक विभाग एक पेंशन क्यों नहीं? किसी को 70,000 भी मिल रही है और किसी को 700 भी नहीं मिल रही और किसी को मिल ही नहीं रही। तो ये जो पेंशन का गड़बड़ झाला है, ये पेंशन का गोलमाल है, ये पेंशन का जो लफड़ा है, इसको कौन सुलझाएगा? और ये आज डीटीसी की बात नहीं है, देश के हर विभाग के अंदर ऐसा ही हो रहा है। 78 लाख पेंशनर पूरे देश में तड़प रहे हैं कि पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो। अब इनको तो ईपीएस 95 जबरदस्ती दे दिया गया। ये तो थे भी नहीं उसके अंदर, ये तो सरकारी कर्मचारी थे डीटीसी के, और इनको क्या कर दिया? ऐसी योजना दे दी गई जिसमें लोग पहले ही फंसे हुए हैं। तो इनकी स्थिति त्रिशंकु की तरह हो रही है। त्रिशंकु समझते हो आप? बीच में लटका दिया है, ना इस पार देते ना उस पार देते। ईपीएस 95 बोले, अगर इनको उस स्कीम में बोले तो इनका क्या ही मिलेगी इनको पेंशन, इनका तो गुजारा भी मुश्किल हो जाएगा। और सेंट्रल स्कीम इनको मिल नहीं रही है, जो मतलब जो केंद्रीय पेंशन है या जो राज्य की पेंशन है वो तो मिल ही नहीं रही है। जिस तरीके से लगातार ये परेशान है, दिक्कतों में है, और दिल्ली चुनाव भी पास में है। केजरीवाल जी वृद्धों के लिए पेंशन बोलते, मैं थोड़ा सा और थोड़ा विषय के जुड़ा हुआ शब्द बोलूंगा, थोड़ा शॉर्ट करूंगा, बस 2 मिनट और लूंगा। दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा कि हम 80,000 बुजुर्गों को पेंशन देंगे। भैया इनमें से कुछ लोगों को कम पेंशन मिलती होगी, इन्होंने भी फॉर्म जाके भरने की कोशिश की, फॉर्म ही बंद हो गए। अरे 80,000 का कोटा आपने कहा था, तो 80,000 लोगों के फॉर्म से ही थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। फॉर्म तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों के भरवाते, उसमें से स्क्रूटनी करते, फिर पेंशन मिलती। तो सब जगह से, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, कोई भी हो, सब जगह से इनके अधिकार मारे जा रहे हैं और बुजुर्ग तड़प रहे हैं, बुजुर्ग परेशान है, बुजुर्ग चिल्ला रहे हैं, बुजुर्गों को जंतर मंतर आना पड़ रहा है कड़ाके की सर्दी में। और लगातार 10 साल 20 साल का संघर्ष हो गया, लेकिन कहते हैं हजारों लोग काल को ग्रसित हो गए। इसमें से ऐसे लोग भी हैं जो पेंशन की उम्मीद में अपना जीवन जिनका खत्म हो गया, और वो सोच रहे थे कि अब पेंशन बढ़ेगी और इस कड़कड़ी के जाड़े में बहुत सारे लोग फिर चले जाएंगे। क्या सरकार अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती? क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो, और सब सरकार बनाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार में, दिल्ली में सब सरकार बनाना चाहते हैं। युवाओं की बात हो रही है,
महिलाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, और तो और मतलब जाति पाति की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, रोहिंग्या की बात हो रही है। अरे इन पेंशनरों की बात कौन करेगा? और मैं आज इस मंच से खड़े होकर कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ बोलोगे नहीं बोलोगे? जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। मैं एक नारा लगाऊंगा, जो पेंशनर की बात करेगा, जो पेंशनर की बात करेगा, पेंशनर एकता, पेंशनर एकता। और ये दिल्ली के टीटीसी भाइयों की पेंशनर की बात नहीं है, मैं दिल्ली के 20 लाख लोगों से कहना चाहता हूँ, 20 लाख जो बुजुर्ग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ, हाथ में हाथ डाल लो, कंधे से कंधा मिला लो, और तुम वो हो जो अपना परिवार पाल सकते हो, तुम वो हो जो डीटीसी को चला सकते थे, तुम वो हो जो दिल्ली की रीढ़ में, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में सब कुछ संभाला तुमने, तुम सब संभाल सकते हो, तो तुम दिल्ली की सरकार भी संभाल सकते हो। तो मैं आज पेंशनर भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आप अगर वो पेंशनर की बात ना करे तो कर दो सबको साफ। तो कांग्रेस बीजेपी आप बोलोगे सब साफ, कांग्रेस बीजेपी आप, कांग्रेस बीजेपी आप, जो पेंशनर की बात करेगा, जो पेंशनर की बात करेगा, ये सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं आज, और ये कोई छोटी ताकत नहीं है। कहीं भ्रम में हो केजरीवाल जी, मोदी जी कहीं भ्रम में हो, बड़े बड़े नेता कहीं अगर भ्रम में हो तो सावधान हो जाओ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और ये जनता जनार्दन है, ये जनता मालिक है, और ये जनता, इस देश की जनता अपना हक अधिकार लेना जानती है। ये मत सोचो कि बुजुर्गों की लड़ाई है, हम बच्चों की भी लड़ाई है, मैं युवा हूं, ये सब सीनियर है, ये सब बुजुर्ग है, लेकिन हम अपने घर में सबसे पहला सम्मान किसका करते हैं? अपने माता पिता का करते हैं। इसी तरह देश में सबसे पहला सम्मान वरिष्ठ नागरिक का होना चाहिए, और जो वरिष्ठ नागरिक है उनके सम्मान में आज मैं खड़ा हुआ हूं। जंतर मंतर पे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बड़े बड़े नेता हैं डीटीसी के, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इनका हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और कहता हूं आपकी आवाज ये जितने चैनल से, इनके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगा, और आपका हक और अधिकार दिलाऊंगा। और अगर ये कांग्रेस बीजेपी आपका हक और अधिकार नहीं देती तो जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।